नमस्कार। दिल्ली विश्वविद्यालय में लगातार देख रहे हैं कि सैलरी की समस्या को लेकर दिल्ली सरकार और दिल्ली प्रशासन और डूटा के बीच जो है एक संघर्ष रहता है। ये जो समस्या बनी हुई है उसके खिलाफ जो है डूटा लगातार संघर्ष करती रही है और आज भी उन्होंने 10 मई को दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति दफ्तर के गेट नंबर 1 से और विधानसभा तक जो है एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था। और इसके पीछे जो है एक लंबा इतिहास रहा है सर कि सैलरी को लेकर के आप लगातार प्रदर्शन करते रहें। तो आज कुछ समाधान की ओर बढ़े या फिर से संघर्ष करना पड़ेगा आपको इसके लिए? नहीं, अभी तो ये लगता नहीं है कि मतलब कोई इतना सोल्यूशन इसका। दिल्ली सरकार बिल्कुल मूड में नहीं है, इनसेंसिटिव तरीके से बिहेवियर है उनका। और जब उन पर बहुत दबाव पड़ जाता है और एलजी की इंटरवेंशन हो जाती है तब वो एक क्वार्टर की आधी पचाधी कुछ मतलब सैलरी रिलीज कर देते हैं और पुराना पैसा भी एरियर के माध्यम से और मेडिकल बिल्स के माध्यम से और लोगों का पेंशनरी बेनिफिट वगैरह अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। वो केवल इतना कुछ पैसा रिलीज करते हैं कि 1-2 महीने की सैलरी मिल जाती है और कॉलेजेस डेफिसिट में चल रहे हैं। यहाँ तक सोल्यूशन का सवाल है, उनके तमाम इररिलेवेंट क्वेश्चंस उनका जवाब बार बार सारा विश्वविद्यालय और महाविद्यालय दे चुके हैं। वो सब इररिलेवेंट थे क्वेश्चन, लेकिन उन्होंने सवाल तब भी उठाया, तब भी इसका जवाब दिया और उन्होंने बहुत समय इसमें व्यर्थ भी किया। शिक्षकों का भी किया, टीचिंग लर्निंग का भी किया है, डूटा का भी किया है और अपना भी समय व्यर्थ किया है। तो लगातार ऑडिट की बात कर रहे हो, किस तरह की ऑडिट की बात कर रहे हैं? देखिए, ये तो अब बहाना है। पहले वो ऑडिट प्राइवेट अपनी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनके एनपी गुप्ता, उनकी कोई कंपनी थी, उसके माध्यम से इन सब जगह ऑडिट करा चुके हैं, उनको कुछ नहीं मिला। और सरकार के द्वारा 3 ऑडिट तो रेगुलर वे में हो रहे हैं, उनमें भी कुछ नहीं मिला। हमने तो लिखित रूप में इनको चैलेंज किया है इस बारे में। और आज इतना अनफॉर्चुनेट है कि किसी कोर्ट केस के अंदर इन्होंने आज भी लिख के दिया है 9 तारीख के अंदर एफिडेविट में कि जो सैंक्शन पोस्ट हैं उससे ज़्यादा इलीगल अपॉइंटमेंट कर रखे हैं। हम इनको चैलेंज करते हैं इस बात के ऊपर कि इसको मतलब इसको करें, प्रूव करें। क्योंकि बात ये है कि कोई भी महाविद्यालय किसी नंबर ऑफ टीचिंग पोजीशन से किसी नंबर ऑफ, अब आप जहाँ पर 125 टीचरों की आवश्यकता रहती है वहाँ पर आप कह रहे हैं 30 आपने मजाक बनाया है क्या? 80 टीचर तो परमानेंट हैं जो सालों साल से वहाँ काम कर रहे हैं। आज आप सडनली उठ करके कह देंगे कि 50 परमानेंट टीचर जो हैं वो सरप्लस हैं और इलीगली। देखिए, शब्दों का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी सरकार के द्वारा हमने कोई सैंक्शन नहीं की या इसका कैसे करना वो एक अलग, उनको ये कहना ये इलीगल हैं, ये गलत हैं, ये नाकाबिल है, ये इस तरह से मतलब इनको उपचार करना ये बहुत गलत है। और ये मानसिकता जो है वो धीरे धीरे इनके मन में, और इन्होंने तो सिर्फ एक ही एजेंडा है ना जी कि किसी तरह से इन शिक्षकों को इलीगल कह करके, पोस्टों को ना सैंक्शन कह के, इनकी बाजू मरोड़ करके अपने स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर इन कॉलेजों को ले जाने की मंशा है। वो ये लिखित रूप में भी दिया है। तो एजेंडा उनका साफ है। दे वांट नॉट ओनली द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बट द पॉलिटिकल कंट्रोल ऑन द गवर्निंग बॉडीज एंड द फंक्शनिंग ऑफ दिस कॉलेजेस। ये सारा झगड़ा जो है ये पॉलिटिकल कंट्रोल चाहते हैं उन कॉलेजों में, और जहाँ जहाँ ये हैं वहाँ आपको मालूम भी चल जाएगा। अभी दिल्ली के स्कूलों के बारे में अगर आप चर्चा करने निकलेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा ना जी कितने तरह के उन लोगों को विभिन्न रूप में इलीगल तरीके से इन्होंने बल्कि वहाँ पर अपॉइंट कर रखा है। तो इसके ऊपर जो है एलजी ने एक्शन किया है। कई कई जगहों के ऊपर कितनी संस्थाओं के अंदर बिना अप्रूवल के इन्होंने पोस्ट लोगों को अपॉइंट कर रखा था। बल्कि जो ये खुद करते रहे ये हम पे चार्ज लगा रहे हैं, जबकि यहाँ तो सब कोई इलीगल तरीके से हुआ और सालों से चल रहा है। और कभी भी मतलब कि जब तक ये सरकार में नहीं आए आम आदमी पार्टी तब तक कोई समस्या आई नहीं। सर, क्या डूटा ने कभी जो है टीचर स्टूडेंट्स रेशियो का डाटा बना करके दिल्ली सरकार को दिया कि जिनको आप इलीगल कह रहे हैं वो एक्चुअली में इलीगल नहीं है? देखिए, इसकी जरूरत ही नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक एक्स नंबर ऑफ मतलब स्टूडेंट्स कहीं पे भी होंगे तो उसके लिए वाई नंबर ऑफ टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। ये देखने का काम किसका है? 2 तरह की गाइडलाइंस है। एक तो यूजीसी द्वारा दी हुई गाइडलाइन है कि क्या टीचर, उसके बेसिस के ऊपर एक गवर्निंग बॉडी का काम है। ये डूटा का काम ही नहीं है ना जी, हमारा काम ये नहीं है। जिस गवर्निंग बॉडी में जिनमें 2-3 बार तो इनके भी नुमाइंदे रहे हैं, जिन गवर्निंग बॉडीज ने इसको जस्टिफाइड पाया पहले भी इनके अपॉइंटमेंट करे, और ये दिल्ली सरकार पहले बीजेपी के अंतर्गत रही, फिर कांग्रेस के अंतर्गत रही, उन लोगों ने आज तक कभी इस पर सवाल नहीं उठाया इस फंडिंग को लेकर के और ये अपॉइंटमेंट्स को लेकर के। ये तो आज 1995 से 2000 के बीच में हुई अपॉइंटमेंट को भी इलीगल कह रहे हैं। ये तो ये कह रहे हैं कि वो जो है पोस्टर सेक्शन इनके हिसाब से तो केवल यहाँ पर 125 टीचर चाहिए, वहाँ 30 से काम चल जाना चाहिए। ऐसा ही तो शिक्षा का मॉडल स्कूल में लगा रखा है। स्कूलों के अंदर कहाँ शिक्षकों की भर्ती हो रही है?
स्कूलों के अंदर कहाँ पूरा स्टाफ है, स्पेशलिस्ट टीचर है नहीं, पूरी तरह से वहाँ पर काम हो नहीं रहा। यही मॉडल यहाँ लगाना चाहते हैं और यही इन्होंने सीखा भी है। आप देखो आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजों के अंदर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहाँ पर क्या यूजीसी के जो नॉर्म्स के हिसाब से जितनी टीचर टॉट रेशो के हिसाब से टीचरों की संख्या होनी चाहिए है कि आप ऑडिट का उसका करवाइए। सबसे पहला एकेडमिक ऑडिट तो इनको खुद उन प्राइवेट कॉलेजों में करवाना चाहिए और अपने अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों में कराना चाहिए। आप चाहे वो एनएसयूटी की हालत देख लीजिए, चाहे आप डीटीयू की हालत देख लीजिए, चाहे आप जो है अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की, जहाँ जहाँ पर भी। और अभी तो इन्होंने जो नई यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं वहाँ केवल और केवल ज़्यादातर सब अपॉइंटमेंट एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, केवल कॉन्ट्रैक्ट, वो भी पूरा पैसा नहीं, उस तरह के अपॉइंटमेंट। ये तो सारे के सारे शिक्षा व्यवस्था को जो है एडहॉकिज्म पे लाना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे लाना चाहते हैं, बाजारीकरण, सबसे ज़्यादा फीस चार्ज करना चाहते हैं। ये इनका शिक्षा का मतलब कि मॉडल और ये इनका जो है सोच है शिक्षा के ऊपर, हायर एजुकेशन को लेकर तो खास तौर पर, बल्कि स्कूल में भी अब तो समस्याएं सब सामने आ रही हैं। और ये जो इन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, इन महाविद्यालयों को ध्वस्त करके, सरकारी महाविद्यालयों को ध्वस्त करके, दिल्ली के अंदर आईपी यूनिवर्सिटी और तमाम बाकी एक तरह से प्राइवेट चलने वाले इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा मिले, लोगों को तंग हो करके, स्टूडेंट्स को, शिक्षकों को इस व्यवस्था के ऊपर अविश्वास क्रिएट करके। ऐसा ही एक बार मॉडल जो है 86 से लेकर के शुरू हुआ था कांग्रेस के रिजीम में भी, जहाँ पर सरकारी स्कूल जो बेहतरीन सरकारी स्कूल माने जाते थे पूरी दिल्ली के, वो इन्हीं सब कारणों से प्राइवेट पब्लिक स्कूल जो है वो इम्पॉर्टेंट हो गए और दिल्ली में सरकारी स्कूलों के हालात कितने बिगड़ गए। सेम टाइप ऑफ मॉडल दे वांट टू अप्लाई, दिस ओल्ड मॉडल ऑन दी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, सो दैट के दिल्ली सरकार के 12 पोषित कॉलेजेस ध्वस्त हो जाए और जो यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं वो मजबूर होकर के प्राइवेट कॉलेजों के अंदर जाके पढ़ाई करें। आतिशी जी का बयान भी आता रहता है, एक लेटर भी है जिसका विड्रॉ करने की मांग करते रहते हैं। उन्होंने तो बहुत ही मतलब, मुझे तो लगता है कि मतलब तो वर्ल्ड बैंकरप्सी टाइप ऑफ मतलब स्टेटमेंट है कि यहाँ तो इनको केंद्र सरकार ले जाए। अरे भाई, आप कोई मतलब सरकार इस तरह से थोड़ी है। यहाँ आप पब्लिक की, आपने ना किसी स्टेक होल्डर से बात किया, आपने इस तरह का फरमान तुगलकी फरमान निकाल दिया जिसकी कोई प्रॉपर अप्रूवल भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जो रायशुमारी की बात करते थे, मैं आतिशी जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कौन से स्टेक होल्डर से बात करने के बाद में ये 2 ऑप्शन के उन्होंने डिक्लेरेशन किया है? क्या उन्होंने वहाँ के शिक्षकों से बात की है, वहाँ के कर्मचारियों से बात की है, वहाँ के स्टूडेंट से पूछा कि हम आपको स्टेट यूनिवर्सिटी में ले जाएंगे? तो अरे ये तो वो लोग थे जो हर बात में कह रहे थे कि हम तो रायशुमारी से काम करते हैं, और यहाँ तो टोटल तुगलकी फरमान जारी हो रहे हैं। और इस तरह का लेटर तो हम उसका तो विरोध करते ही है, साथ साथ में ऐसे लेटर की जो कि बिल्कुल अप्रूव्ड नहीं है, गवर्नमेंट का स्टैंड नहीं है वो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपनी सरकार का स्टैंड नहीं है। उन्होंने ऐसा लेटर लिखा है शिक्षा मंत्री को केंद्र के अंदर, जिसके ऊपर ना तो कैबिनेट का कोई डिसीजन है, ना ही वो जो है एलजी से अप्रूव, जो रिक्वायर्ड अप्रूवल चाहिए होती है वो है। और सबसे बड़ी बात है, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में दिल्ली विश्वविद्यालय का एनओसी कहाँ भाई? आपके पास तो कुछ भी नहीं है। केवल और केवल इनको इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद करने के लिए, हाथ मरोड़ने के लिए, और किसी तरह से इन्हें बदनाम करके प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं आईपी यूनिवर्सिटी के, वहाँ पर बच्चों का दाखिला बढ़ जाए, अभिभावक और स्टूडेंट परेशान होकर के बेहतरीन एजुकेशन छोड़ करके प्राइवेट एजुकेशन पे उनका विश्वास बन जाए, ये सब उसकी तैयारी बनाई गई। सर, तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या समाधान निकलेगा ना जी? सच्चाई की जीत होती है। क्या है कि हम उनका पॉइंट बाय पॉइंट, उन्होंने जो हमको लेटर आतिशी जी ने लिखा, हमने उसका डूटा के माध्यम से आपस में डिस्कस करके पॉइंट बाय पॉइंट उसको मतलब जो है उसका रिप्लाई किया है। हमने कहा कि आपने जितने फैक्ट्स एंड फिगर्स वहाँ लिखने की कोशिश की है, जिसको शो कर रहे हैं आप, गलत आप बातें जो बता रहे हैं, उन सबको हमने नेगेट किया है। हमने वो पत्र जो है एलजी के पास भी जमा किया है, केंद्र सरकार के पास भी जमा किया है, और दिल्ली विश्वविद्यालय की उस कमेटी के सामने भी प्रेजेंटेशन हमने दिया है, जिसने अपनी एक कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट सारे स्टेक होल्डर से मिलकर के बनाई। उन्होंने डूटा को, डुकू को, डूसू को और प्रिंसिपलों को, सबको मिला करके इस बारे में चर्चा की है कि ये एलिगेशंस लगाए हैं मंत्री ने, इसके ऊपर आपका क्या कहना है। और फिर उनको अच्छे से एग्जामिन किया उस कमेटी ने, हाई पावर कमेटी, और उन्होंने पाया है कि आतिशी जी के जो आपने चार्जेस लगाए हैं उनमें कोई दम नहीं है, और ये केवल और केवल जो है भ्रमित करने वाले ऐसे पत्र हैं, इसका कोई औचित्य नहीं बनता।
यूनिवर्सिटी ने फैसला किया है कि हम किसी हालत में भी इन कॉलेजेस को डीएफिलेट नहीं होने देंगे। 12 कॉलेज में अपॉइंटमेंट भी नहीं हुए, सैलरी की भी समस्या बनी हुई है। तो अपॉइंटमेंट का तो जहाँ तक सवाल है, मैंने आपको बताया उनकी सोच है, ये उनकी सरकार की सोच है। दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी के अभी पीछे एडवर्टाइजमेंट आया, उसमें सैकड़ों वैकेंसी उन्होंने कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट पे लिखेंगे। तो ये तो उनकी सोच है, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन जो की दिल्ली के तमाम गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर गेस्ट भर्तियाँ होती हैं। अब देखिए, जो लोग गेस्ट टीचरों की एसोसिएशन को लीड करते थे वो तो आज सरकार के चहेते बने हुए हैं, और वो उस सरकार की नीति को, जो गेस्टीकरण को बढ़ा रही है, गेस्ट शिक्षकों की नियुक्तियों को बढ़ा रही है और उनको परमानेंट होने से रोकती है, वो आज मतलब कि जो है अपना पूरा स्टैंड ही बदल चुकी है। तो ये तो बिल्कुल बात वो हुई है कि हम ये करेंगे, शिक्षा में वो करेंगे, लेकिन निकला अंदर से कुछ भी नहीं। वही बात है कि खोदा पहाड़, निकली चूहिया, और वो भी मरी हुई। कैसे मैं ये कह रहा हूँ भाई, आप बताइए, इन्होंने तो कहा था कि हम तो 20 नए कॉलेज खोलने वाले हैं। कहाँ है वो कॉलेज? और सरकारी अनुदान से चलेंगे वो? कौन से सरकारी अनुदान जिनमें चल रहा था वहाँ भी बंद कर दिया। और DTU की, NSUT की, दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी की, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर देखिए, ऑलमोस्ट सेल्फ फाइनेंसिंग मोड के ऊपर इनको चलाया जा रहा है। तो आपने जो वादे किए दिल्ली की जनता से, उसके तो बिल्कुल विपरीत आपने करके दिखाया। साजिश है, तो ये तो कंट्रोल की, राजनीतिक, अपने पॉलिटिकल कंट्रोल की साजिश है, और कुछ नहीं है। तो गवर्निंग बॉडी का झगड़ा नहीं, वो झगड़ा है ही नहीं। उनको लिख के दे रखा है मतलब सरकार को कि भाई आप जो है फटाफट हमारे को DHE के माध्यम से, जैसे हमेशा पत्र आता था गवर्निंग बॉडी का, भेज दीजिए। हमने ये प्रश्न खास तौर पे वाइस चांसलर के सामने उठाया, और वाइस चांसलर के सामने इस प्रश्न को रखा कि हमको, टीचरों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि गवर्निंग बॉडी किसकी होती है, क्या होती है। प्रॉपर तरीके से आपको गवर्निंग बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। तो वाइस चांसलर साहब का ये कहना था, और 12 कॉलेज के प्रेसिडेंट्स के सामने, पूरी डूटा के सामने और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन्होंने कहा कि देखिए, पत्र प्रॉपर तरीके से जैसे हर बार आता था गवर्निंग बॉडी के नॉमिनेशन, वो आएगा, हम बिना विलंब के गवर्निंग बॉडीज कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है कि जिस तरह से गवर्निंग बॉडीज का पत्र आते थे, जो डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है उस रिस्पॉन्सिबल से अभी आज की तारीख में ये सीधा प्रश्न है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान द्वारा दिए किसी पत्र को गवर्नमेंट का ऑर्डर माना जा सकता है क्या केंद्र सरकार के? जी नहीं। उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के माध्यम से, उसको जो है UGC के माध्यम से विश्वविद्यालय में अगर लाया जाएगा, तभी उसको हम ऑफिशियल कम्युनिकेशन मान सकते हैं। इसी तरह से कोई भी गवर्नमेंट फैसला करेगी, अगर उस फैसले को उनको दिल्ली विश्वविद्यालय को कम्युनिकेट करना है, उसका एक और एक माध्यम है DHE। तो DHE कम्युनिकेट करेगी, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम एकदम से गवर्निंग बॉडी बनाएंगे। तो हमें भी लगता है कि ये केवल और केवल एक राजनीति के तहत किया जा रहा है, सिर्फ एक सेल्फ प्रोजेक्शन इस तरह का कि हम तो सही हैं, लेकिन असलियत कुछ कहीं और है। मेन एजेंडा पॉलिटिकल कंट्रोल, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाना, सेल्फ फाइनेंसिंग को बढ़ाना, और जो ऑलरेडी दिल्ली में चल रहे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इनको कैसे बचाया जाए, ये उसका झगड़ा है। क्योंकि आपके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूँ कि IP यूनिवर्सिटी के बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन्स पूरे नहीं हो रहे, वो सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं, उनका चलना नामुमकिन होता चले जा रहा है, और सरकार उन प्राइवेट चल रहे कॉलेजों को किसी भी सूरत में बचाने का प्रयत्न कर रही है। वो तभी संभव है जब सरकारी अनुदान से चल रहे महाविद्यालयों को या यूनिवर्सिटीज को डुबोया जाए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इन 12 कॉलेज के शिक्षकों के कितना धैर्य रखें? देखिए, धैर्य तो अब हमने तो आप निर्णय कर लिया है अपने ऑफिस बिल्डर की मीटिंग के अंदर। अभी तो ये एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं और बाकी कुछ और भी इश्यूज हैं। आने वाले सत्र तक इसका समाधान निकल जाएगा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर ऐसा ही चला तो इसके ऊपर हम, जो हमारा प्रोसीजर होता है, जो हमारा अंतिम हथियार होता है इंडेफिनेट स्ट्राइक का भी, उसको भी इस्तेमाल करने के बारे में पूरी शिद्दत से सोचेंगे इसके बारे में कि क्या करना चाहिए, क्योंकि इनफ इज़ इनफ। जी सर, थैंक यू।